तो मेरा नाम अभिषेक है, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर कोपा ट्रेड के लिए जो हम एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की बात कर रहे थे। तो आज हम कल का जो हमने मैटर लिया था और जहाँ पे मैं छोड़ दिया था वहाँ से मैं आपको फिर से ले रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको जो हेडिंग का है। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ आप एग्जैक्ट सिलेबस उठा के देखिएगा। मैं सिलेबस से ज़्यादा और उससे कम नहीं बताने वाला। आपका जो सिलेबस है उसी के मुताबिक पूरा रहेगा ताकि आपका बेहतरीन रिजल्ट आए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, कोपा ट्रेड के लिए। तो बात ये भी आपको केवल देखना है, समझना है। आप समझ पा रहे हैं कितना सिंपल है। तो देखिएगा, मैं बता क्या रहा था आपको, जो हेडिंग है H1 है, बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे नंबर, तो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 3 किया तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैं रन कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये छोटा हो गया। लेकिन 6 में सबसे ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। जो H6 है तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बात देखिए, जो आजकल जैसे ब्लॉगर है, मैंने आपको बताया किस तरह से आप जो जहाँ से वेब पेज बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज करने के लिए ये सब कुछ अलग से दिया रहता है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप समझिए कि XYZ कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, या फिर जो आपके सामने वहाँ पे टेक्स्ट दिया रहता है या फिर डायरेक्ट आपके पास ऑप्शंस रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये समझने के लिए। H6 में सबसे ज़्यादा छोटा हो गया। तो देखिएगा, जो H6 के बाद 7 से है, अगर आप 7 कर देंगे तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मतलब H1 से लेके 6 तक ही डिफाइंड है, जो कि ग्रेजुअली कम होता जाता है। साथ में देखिएगा नॉर्मल आ जाएगा, इसीलिए जो हेडिंग का है 1 से लेके 6 तक है। अब देखिए पैराग्राफ है। हेडिंग और पैराग्राफ में आपको तो अंदर पता ही होना चाहिए। जो हेडिंग रहता है वो आपका बताता है किस बारे में कंटेंट है, जो पैराग्राफ है तो आप उसका पैराग्राफ लिखते हैं। अब देखिएगा, एक और है यहाँ पे जो बॉडी क्लोज है, तो बॉडी का मतलब ये रहता है कि आपका जो टाइटल है, ठीक ना, जो हेड है, हेड आपका ये वाला पोर्शन हो गया, बॉडी पूरा ये हो गया। तो जो भी आप लिखते हैं, जो भी कुछ आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप बॉडी में करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्लोज किए हैं। और देन फाइनल अगर आपने HTML क्लोज कर दिया तो मतलब ये वेब पेज ही क्लोज हो गया है। दोस्तों, इतना समझने के बाद अब आप समझिएगा कि HTML असल मायने में है क्या। पहले मैंने आपको HTML का मतलब समझाया, मैंने आपको वेब पेजेस बताया, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले गया था। दिन में कुछ आपके सामने टैग्स रखा और बताया किस तरह से परिवर्तित होता है। तो अब आप समझिएगा कि HTML है क्या। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये सीधा ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आस्क कर लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। आपने देखा कि ये किस तरह से वेब पेजेस का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, वेब पेज आप बना सकते हैं। आपने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आपने ये देख लिया है कि जब आप कोई भी टैग कहाँ पे देते हैं तो कौन से टैग से आपका यहाँ पे हेडिंग पे लिखा आता है, कौन से टैग से कहाँ पे कंटेंट लिखा आता है, आपने ये सब देखा है। तो ये टोटली आप ये देखेंगे कि जो आपका ये वेब पेज है तो कोई ये स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा। जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं तो HTML ही निर्धारित करेगा कि आखिर आपका जो इमेज है यहाँ पे, तो आखिर यहाँ पे क्यों है, इसे आप यहाँ पे क्यों नहीं किए, या आप यहाँ पे कैसे लाएं, यहाँ पे कैसे लाएं, यहाँ पे कैसे लाएं। तो ये सारा का सारा ये आपका HTML ही निर्धारित करता है। तो जो HTML का एलिमेंट है वो ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को बताता है कि किस तरह से आप कंटेंट को जो आपके HTML वेब पेज में है कैसे डिस्प्ले कराना है। अब देखिएगा दोस्तों, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, आपके पास यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये तरह तरह के आपके क्या हो जाते हैं, ये तरह तरह के आपके हो जाते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब जो वेब को ब्राउज कराने में मदद करता है। लेकिन एक ब्राउजर के अंदर कई सारे सर्च इंजन हो सकते हैं। जैसे मैं सेटिंग पे जाके सर्च इंजन यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बिंग है, गूगल है, डकडकगो है, info.com है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, या फिर एक याहू भी है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास सर्च इंजन रहते हैं, या फिर मैनुअली अगर आप ये जो URL बॉक्स है यहाँ पे आप टाइप करके वहां तक जा सकते हैं। तो ये मेनली अंतर रहता है। लाइक यहाँ पे yahoo.com है, अगर यहाँ पे जाते हैं तो देखिएगा ये याहू सर्च इंजन है। यहाँ से कोई मान लीजिए कंटेंट आप सर्च करते हैं, लाइक इंडिया आपने सर्च किया तो भी वो आपके सामने रिजल्ट लाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे google.com है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने इंडिया सर्च किया, ये भी आपके सामने वेब पेज लाएगा। लेकिन कौन सा पेज आपके पास पहले आता है, ये वो सर्च इंजन की जो पॉलिसीज है या फिर इसका जो मैकेनिज्म है, एल्गोरिथम है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ पाए हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर रहता है। क्योंकि हम वेब पे काम कर रहे हैं, वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, वेब पेजेस बना रहे हैं, इसलिए हमें इसका अंतर होना पता जरूरी है।
आपने पिछली वीडियो में एग्जांपल देख लिया था कि किस तरह से आप बेसिकली ऐसे वेब पेज का कोई भी एग्जांपल बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, सिंटेक्स बनाते हैं। अब देखिएगा ITI कोपा में जो आपसे क्वेश्चन आज करेगा वो यूजुअली HTML के इन टैग्स के बारे में पूछ सकता है कि किस लिए प्रयोग होता है, तो आप इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले देखिएगा ये डिक्लेयर करता है जो ऊपर है, इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, अगर आप यूज ना भी करें फिर भी ये बता देगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो देखिएगा HTML जो है ये बताता है कि आपका जो HTML का पेज है उसका रूट टाइप क्या है, मतलब HTML टाइप का है। हेड ये बताता है, मेटा इन्फॉर्मेशन बताता है कि मतलब ये किस बारे में, लाइक आप यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं CSS और HTML। इंट्रोडक्शन टू HTML यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हेड का है तो ये बताएगा कि यहाँ पे किस बारे में इन्फॉर्मेशन है। टाइटल मतलब यहाँ पे जो आपका लिखा रहेगा वो रहता है, जो कि ब्राउजर के टाइटल बार में यहाँ पे शो होता है। बॉडी मतलब इसके अंदर कितने कंटेंट है, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कंटेंट है, जो भी विजुअल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कैसा भी कंटेंट हो, वो सारा का सारा आपका बॉडी में आ जाता है। H1 से H6 आपने देखा है कि H1 लार्ज कंटेंट होता है और H6 में ग्रेजुअली वो कम होता जाता है। P जो पैराग्राफ है, एलिमेंट है, जिसे आप यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से है। जो HTML का स्ट्रक्चर आपने देखा है, मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी अगर आप टैग देते हैं उसको आप क्लोज करते हैं, उसका मतलब ये रहता है कि इसके बीच में जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं तो ये जो टैग जिसके लिए आप प्रयोग करें, चाहे वो हेडिंग के लिए हो, चाहे वो पैराग्राफ के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, उसके बीच आने वाला कंटेंट पे वो एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो क्लोज टैग है अगर आपने प्रयोग नहीं किया है तो ये आगे भी वो एप्लीकेबल रहेगा। बेहतर यही होगा कि आप इसे क्लोज कर दें जो भी कंटेंट आप देना चाहते हैं जिसके लिए। अब देखिएगा काफ़ी अच्छा सा एक आपके सामने यहाँ पे वेब पेज डिफाइंड है, एक इमेज डिफाइंड है। यहाँ पे देखिएगा index.html है, इसका जो टाइटल नेम है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो देखिएगा इसके लिए कोडिंग कैसा किया गया है। HTML जो ये यहाँ पे हेड है, हेड वाला पोर्शन आपका ये बताता है कि जो आपका पेज टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो इंडेक्स है लिखा है ये आपका टाइटल वाला है, और यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है, ये जो बॉडी है। अब HTML की कुछ आप हिस्ट्री के बारे में समझ लीजिए कि HTML का कॉन्सेप्ट काफ़ी बृहद है। टिम बर्नर्स-ली जो आप www देखते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब रहता है, ये आप देख पाएंगे किसी भी वेबसाइट के पहले, तो इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने, और इन्होंने ही 1991 में HTML को डिफाइन किया था। उसके बाद से कई सारे वर्जन्स आए। वर्जन मतलब आप कभी देखते हो मोबाइल का ये वाला वर्जन है या फिर किसी एप्लीकेशन का ये वाला वर्जन है। MS ऑफिस का 2003 वर्जन रहा है, 2007 वर्जन रहा है, 10 वर्जन रहा है। उसी तरह से अपडेट होता जाता है नए नए फीचर्स के साथ। तो अभी ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन 2017 का जो HTML5 है ये आ गया है, ठीक है ना। तो 1991 में इसे इन्वेंट किया गया था। कि आप एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आखिर आप HTML किसकी मदद से सीखेंगे। तो देखिएगा नोटपैड इसका एडिटर होता है, जहाँ पे आप एडिट करते हैं इन टेक्स्ट को और उसे आप ओपन करते हैं विद एनी वेब ब्राउज़र, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और यहाँ पे आप उसका एक्सटेंशन जो होता है फाइल का नाम, उसे आप HTML के द्वारा सेव करते हैं। और यदि आप नोटपैड की मदद से नहीं करना चाहते तो मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप W3 Schools की मदद से, जो कि लाइव एडिटर एंड कंपाइलर दोनों का काम कर रहा है, आप इसके प्रयोग से सीख सकती हैं। तो आप चलिए अब रुकेंगे नहीं, अब सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा जो आपका ITI का सिलेबस है उसमें ये है कि आप सिंपल सा वेब पेज कैसे बनाएं HTML CSS की मदद से या जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो सबसे पहले HTML की मदद से कैसे बनाएंगे, तो ये पूरा HTML के टैग्स हैं, ठीक है ना। आप इन टैग्स को अगर एक एक करके, जैसे एक एक ईंट जुड़ के एक मकान बनाती है, उसी तरह से आपका एक एक टैग मिलके आपका एक बहुत अच्छा सा एक वेब पेज बना सकता है। आप इन सबको समझिएगा और देन फाइनल आप समझ पाएंगे किस तरह से बनता है ये, क्योंकि शुरुआत है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये समझने के बाद आप CSS और जावास्क्रिप्ट में आपको जो एडिटर है या फिर टैग क्यों प्रयोग कर रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं, इसे समझने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको वो जल्दी जल्दी होता जाएगा। अब देखिएगा H1 से H3 तक यहाँ पे बताया गया है। तो देखिएगा किस तरह से H6 जो है, तो सबसे पहले बड़ा रहता है, फिर छोटा रहता है, फिर ग्रेजुअली कम होता जाता है। तो ये हेडिंग के लिए है, जो H रहता है टैग आपका हेडिंग के लिए प्रयोग होता है। यहीं पे जो आपका P रहता है वो पैराग्राफ के लिए रहता है। आप इस तरह से यूज करके अलग अलग पैराग्राफ दे सकते हैं। P1 P2 P3 आपको करने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि आप पैराग्राफ 1 क्लोज करिए, दूसरा पैराग्राफ लिखिए, क्लोज करिए, ठीक ना। दोस्तों कुछ और टैग्स हैं जैसे H रेफरेंस जो है, किस तरह से आप लिंक देते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं, इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो की या फिर आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं सभी का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिए, उसमें मैंने HTML के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल आपके सामने बनाए हैं। अगर उनमें से आपको कुछ नहीं मिलता है देन मैं आपको और भी कंटेंट लाऊंगा।